हाय दोस्तों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट का जांच पड़ताल करेंगे जो इतिहास में काफ़ी फेमस रहा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। 21 ग्राम क्यों दिया गया है ये भी सुन लो। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दावा करता है, दावा किया कि आत्मा का जो वजन होता है वो 21 ग्राम होता है। यूट्यूब में सर्च करोगे, कहीं पर भी सर्च करोगे, अच्छा खासा इसका वीडियो मिल जाएगा। इसकी सच्चाई कितनी है कितनी नहीं उसको हम जांच पड़ताल करेंगे आज। ये था क्या दोस्तों, शुरू से ही जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया तो मनुष्य जब दूसरा आदमी मरता था तो पहला मानव सोचता था कि मर जाने के बाद उसका शरीर में क्या चीज़ है जो निकल जाता है, शरीर काम नहीं करता। तो मनुष्य जो है इस चीज़ से बड़ा क्यूरियोसिटी में रहता था। तो उन्होंने मान लिया कि कोई तो चीज़ है जो शरीर से निकलता है और उसके निकलने के बाद जो शरीर काम नहीं करता। तो दोस्तों बाद में इसका नाम जो है आत्मा दिया गया। बाद में ये और कंफर्म हो गया कि आत्मा नामक चीज़ होती है जब धर्म आया। आज से करीब 2500 साल पहले, 5000 साल पहले, जब गीता, कुरान, बाइबल ये जब आया तो ये किताबों में आत्मा का अच्छा खासा वर्णन है। सभी किताबें जो आत्मा को मानती है। तो पूरी तरीके से लोग 100% बिलीव करने लगे कि मेरे अंदर जो मानव के अंदर आत्मा होती है, आत्मा जब बाहर जाती है, निकल जाती है तो वो मर जाता है और शरीर काम करना बंद कर देता है। तो बच्चों एक साइंटिस्ट था इंग्लैंड का। इसके पहले बच्चों एक चीज़ और हम बहुत बार सुनते हैं बहुत लोगों से कि एक आदमी था, उसको शीशे के अंदर बंद कर दिया गया और जब मरा वो तो शीशा टूट गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये सिर्फ भ्रामक बातें। जो हुआ था ये था, ये एक्सपेरिमेंट जो पहले भी चर्चा में था, आज भी चर्चे में है। आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। मैंने चौथी क्लास में पढ़ा था और काफ़ी क्यूरियोसिटी उस समय भी था और आज भी है। एक साइंटिस्ट था दोस्तों जिसका नाम था डॉक्टर मैकडोगल। एक फिजिशियन था, इंग्लैंड का था। ये सैकड़ों मरीजों को देखता था मरते हुए, काफ़ी धार्मिक आदमी था। इन्होंने सोचा कि मुझे आत्मा का एग्जिस्टेंस पता करना है, आत्मा का वजन पता करना है, और डिसाइड कर लिया कि आत्मा के बारे में मैं जान के ही रहूंगा। ईयर था 1901, 1901। इस साल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 6 मरीजों पे। और इसी साल क्यों किया दोस्तों, इस साल ना एक तराजू बना था चाइना में। चाइना की कंपनी था फेयरबैंक्स, वहाँ पे एक तराजू था। वो तराजू काफ़ी सेंसिबल था, वो 1 ग्राम 2 ग्राम को भी अच्छे से मेजर कर सकता था। तो इन्होंने क्या किया, चाइना से तराजू को मंगवाया और फिर क्या किया, बहुत अच्छा सेटअप किया। तराजू यहाँ पे रखा, देखो ये तराजू यहाँ पे रखा, एक बेड लिया, बाहर में जो है वो और अच्छा सेटअप था जिससे कि वजन जो है बाहरी वातावरण की वजह से आगे पीछे ना हो सके। इन्होंने 6 मरीजों पे जो मरने वाला था उस पर एक्सपेरिमेंट किया। दोस्तों 6 मरीजों में 4 था वो टीबी का पेशेंट था, एक जो था वो डायबिटीज था, और एक जो है अननोन बीमारी था। इनको भी पता नहीं चलता था कि कौन सा बीमारी है, बट मरने वाला था। ठीक है दोस्तों, इसमें से 5 जो है मैन था और एक ओमेन था, ओमेन थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, सेटअप बहुत बढ़िया किया। अब देखो सबसे पहले 2 आदमी जो मरने वाला था, सबसे पहले 2 आदमी पे किया। 2 आदमी को क्या किया, इस पे चढ़ाया, बिस्तर पे चढ़ाया, और फिर पहले का वजन और बाद का वजन दोनों का डिफरेंस देखा। 2 आदमी में क्या हुआ कि पहले देखा गया कि पहले वजन कम हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो, वजन जो है वो जनरल हो गया। पहले कम हुआ फिर जनरल हो गया। तो 2 आदमी से कंफर्म नहीं हो पाया कि आत्मा का वजन जो है वो कुछ होता होगा, बट आगे जो 2 आदमी पे और किया। ये कब किया, 1901 में। इसमें से उनको रिजल्ट देखने को मिला। 2 आदमी पे किया गया तो देखा गया कि जो 2 आदमी जो आगे कर रहे हैं
यहाँ पे लेटा रहे हैं, तो उसमें से 21.3 ग्राम वजन का डिफरेंस आ रहा था। समझ रहे हो? तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है 20 जो पहला आदमी है, जो पहले हम दो किए थे उसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन ये जो है ये 21.3 ग्राम दोनों का वजन कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से कंफर्म होता है कि आत्मा जो होती है यहाँ से निकलती है और 21.3 ग्राम जो है आत्मा का वजन होता है। बाकी बच्चों 2 आदमी बच गया। 2 आदमी क्या है, एक आदमी तो बिस्तर में ले जाने को पहले मर गया, और एक आदमी जो है वो बिस्तर में ले गया, ठीक से कैलकुलेशन नहीं हो पाया और मर गया। तो 2 आदमी जो है, 2 आदमी के आधार पर जो है उन्हें कैलकुलेशन किया कि आत्मा का जो वजन होता है वो 21.3 ग्राम होता है, और उसको एवरेज लिया गया तो 21 ग्राम लिया गया। बहुत सारे किताबों में लिखा रहता है 21 ग्राम, तो 21 ग्राम जो है इसका नाम दिया गया 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया 1907 में, और फिर आत्मा के वजन होने को एक्सप्लेन किया कि आत्मा का वजन जो होता है 21 ग्राम होता है। बच्चों ये यही नहीं रुका, ये आगे भी करते रहा। 15 कुत्तों पे किया, लेकिन 15 कुत्तों पे जो जब किया तो आत्मा का जो है ये 15 कुत्तों का जो है वजन का डिफरेंस हुआ ही नहीं। मतलब 15 कुत्तों में वजन का डिफरेंस आया ही नहीं, ना वजन कम हुआ ना अधिक हुआ। तो इन्होंने मान लिया कि जो आत्मा होता है सिर्फ आदमी में होता है, जानवर में या तो फिर पंछी में, अदर में नहीं होता है। इनका जो काम था जिंदगी भर यही था, आत्मा को प्रूव करना। 1920 है, ये मर गए, लेकिन 21 ग्राम जो है इन्होंने बोला, जो पेपर में लिखा, ये काफ़ी फेमस हो गया और हर किसी के जबान पे आ गया कि आत्मा का वजन जो होता है 21 ग्राम होता है, आत्मा होता है। पर दोस्तों हम लोग को पता है साइंस में वही बात प्रूफ होता है, वही चीज़ लिखी जाती है जो एक्सपेरिमेंटली एक बार नहीं 100 बार हम करें और सेम रिजल्ट दें। एक जगह नहीं 100 जगह करें और सेम रिजल्ट दें। लेकिन बाद में बहुत साइंटिस्ट ने ट्राई किया, बट ऐसा कोई रिजल्ट आ नहीं रहा था, और मैकडोनल्ड ने 2 ही आदमी के आधार पर जो है ये बोल दिया कि 21 ग्राम होता है। क्योंकि मैकडोनल्ड उस समय फेमस था, फिजिशियन था, तो उनका बात सबको मान रहा था। बाद में क्या है, एक बार नहीं 4, 5, 10, 15, 20 बार जो है डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा किया गया इलीगली। उसको लीगल नहीं था, क्योंकि आदमी को है बहुत बार है कि आदमी को मार दिया जाता था और ये गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता था। तो बाद में देखा गया कि इनका रिजल्ट में कोई दम नहीं है ना, और फिर इस रिजल्ट को जो है वो नकार दिया गया, और फिर ये बोला गया कि 21 ग्राम जो वजन कम हुआ था, तो फिर बाद में जो नॉर्मल हो गया था 21 ग्राम, मतलब वजन कम हो से फिर नॉर्मल हो गया था, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था। जब हम मरते हैं तो बैक्टीरिया जो है अलग तरीके से काम करता है और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। दोस्तों आज जो है मेडिकल साइंस बहुत डेवलप है। 1901 में कम था ना, आज बहुत डेवलप। आज जो है पुर्जा को, शरीर के पुर्जा को तोड़ देता है और जोड़ देता है। लेकिन आज तक आत्मा का एग्जिस्टेंस, आत्मा नामक कोई चीज़ होती है, मेडिकल साइंस वाला भी कन्फर्म नहीं बोलता, नहीं प्रूफ कर पाया। दोस्तों ये है कि अब देखो मरने का भय तो सभी को होता है, तो मरने के बाद क्या होता है, फिर से जन्म लेंगे, आत्मा निकल जाती है, ये कॉन्सेप्ट जो है अपने दिल को दिलासा देने के लिए बहुत अच्छा होता है। शुरू में क्या मानता था लोग कि जो आत्मा है वो दिल में रहता है, हार्ट में रहता है, हार्ट में। लेकिन 1967 में एक आदमी का हार्ट ट्रांसप्लेशन किया गया, तो बाद में क्या माना जाने लगा कि आत्मा पूरे शरीर में रहता है, पूरे शरीर में रहता है। दोस्तों वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक बार मैकडोनल्ड ने खुद ही बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ एरर था, और 2 आदमी के आधार पर मैंने लिख तो दिया जो विश्वास है, बट कभी कभी मेरा भी मन करता बोलता है कि शायद तक ये गलत है। बाद में बोला था उन्होंने। दोस्तों अगर आत्मा नामक चीज़ जो है अगर होती, तो अगर वो निकलती शरीर से, तो एक ही बार जो है सभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देता है।
लेकिन दोस्तों ऐसा होता है क्या? नहीं। मरने के बाद भी क्या है, लंग जो होता है, लंग 6 घंटा तक जो है वो काम करता है। 6 घंटे तक हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो हार्ट होता है 4 घंटे तक काम करता है, ट्रांसलेशन किया जा सकता है। जो लीवर होता है 24 घंटे तक काम करता है, उसको अदर में लगाया जा सकता है। जो किडनी होता है वो 71 आवर्स तक जो है 71 आवर्स तब तक काम करता है। जो आँखें होती हैं, है ना, वो 14 दिन तक उसको जो है अगर सही से रखा जाए तो हम ट्रांसप्लेट कर सकते हैं। 14 दिन तक काम करती है। तो बच्चों, दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या था, इसमें क्या सच्चाई था। दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उस समय भी काफ़ी फेमस था। आज के लोग भी जो है, बहुत लोग जो धार्मिक लोग हैं, जो पंडित हैं, मौलवी हैं, या तो फिर बहुत सारे जो लोग हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट जो है वो झूठ था। मतलब झूठ नहीं, ये प्रूफ नहीं हो पाया था, फेलियर था। तो आज भी जो है हम बहुत जगह जाते हैं, हम सुनते हैं कि आत्मा का वजन मापा गया और वो कितना था, 21 ग्राम। ये साइंटिस्ट द्वारा मापा गया, जबकि हकीकत ये था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।